तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की पढ़ाई कर रहे हैं और हम पहुँचे हैं अध्याय 6 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ज्यामिति आकृति पूर्ति। ठीक है, कुछ ज्यामिति आकृति होंगे, उसकी कुछ भाग खाली होंगे, उसके लिए हमको सही कठिन वाले चित्रों का चुनाव करना है। जैसे कि इस पोस्टर्स में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो चित्र है ना, इस एक ज्यामिति चित्र है। ज्यामिति चित्र कहने का मतलब है रेखा गणित वाला चित्र है। ये एक पूरे वर्ग का चित्र है। ठीक है, इस वर्ग में से ये बीच वाला हिस्सा काट के अलग निकाल दिया गया है। तो ये जो कटा वाला जो हिस्सा है, उसको हमको इन चारों में से ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। इसको बोलते हैं ज्यामिति आकृति पूर्ति। ठीक है, तो आज का इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कल का जो होमवर्क दिया था अध्याय 5 को पढ़ाते हुए, उस होमवर्क के आंसर के बारे में देख लेते हैं कि उसका क्या क्या आंसर है। आप अपना आंसर मिलान कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप भेजे हैं उसका। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहला जो हमको इसमें देखना है, ये सादृश्यता वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको देखना रहेगा कि पहले डिब्बे और दूसरे डिब्बे में क्या संबंध है, उसके हिसाब से तीसरा और चौथा डिब्बा का संबंध स्थापित करना है। तो पहले डिब्बे में एक बड़ा सा वृत्त है, उसके बाद यहाँ पे उस वृत्त की साइज छोटा कर दिया गया है, उसके ऊपर में एक और वृत्त बना दिया गया है। ठीक है, यही हुआ है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे दो वृत्त है, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसके ऊपर में हम वैसे और बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर हमारा होगा चित्र में। तो कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये पांचवा का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया था, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, फिर यहाँ पे चतुर्भुज है। तो यहाँ पे इस तीसरे और चौथे बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे अगर चार भुज, देखिए यहाँ पे आपको समझना है 3 भुजा वाला है, अगले बॉक्स में 4 वाला हो गया है। तो यहाँ पे 4 भुजा वाला है, तो अगले बॉक्स में 5 भुजा वाला आकृति यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे है एक वृत्त, उसके बाद अगला बॉक्स में क्या हुआ है, वृत्त के बीचों बीच क्रॉस का निशान। तो यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग हम ले लेंगे, यहाँ पे सामने में वर्ग बना देंगे और बीचों बीच यहाँ से क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार का आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 सवाल मैंने दिया था। और यहाँ पे चौथा, पाँचवा, छठवें, सातवें यहाँ पे और है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो चौथा सवाल में जो है, इस चित्र को सिर्फ कुछ किया नहीं है, सिर्फ पलट दिया गया दिशा को। यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी है इसकी दिशा नीचे की ओर है, इसको हम ऊपर की ओर कर देंगे, तो ये चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसे इसी तरीके से 5वें नंबर में यहाँ भी उलट दिया है, इसकी जो डायरेक्शन उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट साइड की तरफ है उसको हम लेफ्ट की तरफ कर देंगे और कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इस तरह से कहाँ है ऑप्शन, पहला में है। सवाल नंबर 6वें को देखिए, यहाँ पे इसको भी उलट दिया गया है। ठीक है, इसका जो डॉट है पहले राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट में है उसको इस तरह से बना के हम क्या करेंगे, लेफ्ट में है उसको राइट में कर देंगे। ठीक, इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उल्टा 3 बनाया है, उसके बाद डबल हो गया है। अब सीधा 3 है, तो सीधा 3 को डबल कर देंगे। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इस तरह से मैं इतना सवाल दिया था आपको होमवर्क में अध्याय 5 के। अब पढ़ेंगे हम अध्याय 6, जहाँ पे ज्यामिति आकृति पूर्ति है। और ज्यामिति आकृति पूर्ति किस तरह के होते हैं, किस तरह हमको ज्यामिति की पूर्ति करना है, यहाँ पे हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला को अगर हम देखें, तो जिसको मैंने पोस्टर पे लगा के रखा है वही है। यहाँ पे इस तरह से ये चतुर्भुज या वर्ग का है, उसमें से इस वाले हिस्से को काट के अलग निकाल दिया गया है। तो मैंने अभी काले रंग का खींचा है इस तरह के। ऑप्शन कहाँ पर है देखें, इन चारों में से कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, चौथा वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस मतलब इस जो ज्यामिति आकृति है उसको पूरा करना है। 3-4 टुकड़ों में से कौन सा हिस्सा को हम भरेंगे तो पूरा होगा, यही है ऑप्शन नंबर 4 को हम भरेंगे तो पूरा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इस तरह की चित्र कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना, सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, ये एक वृत्त का चित्र है, इस वृत्त का कुछ भाग को काट दिया गया है। तो इस तरह के आपके कटा हुआ हिस्सा कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये ज्यामिति आकृति को पहले आप पेंसिल को पूरा कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि इसमें से कौन सा हिस्सा इसमें भरा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से बना है। तो ये नीचे वाला हिस्सा नहीं है त्रिभुज का। ठीक है, तो इस नीचे वाले हिस्से को हम भरेंगे त्रिभुज का, तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये पूरा गैप इस तरह से भरा हुआ रहेगा। ठीक, तो इस तरह के चित्र कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये एग्जाम्पल 4 में ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास के लिए और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप पहला प्रश्न,
पहला प्रश्न में एक त्रिभुज को दिया हुआ है, ये अधूरा इस भाग कटा हुआ है, तो अगर हम इस भाग को हम पूरा करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, और इस सामने काला है तो इधर भी हम काला कर देंगे, तो और इस भाग को हम ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह के कहाँ पे बने हुए हैं आप देख सकते हैं, कहाँ पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, अगर इस वृत्त को इस तरह पूरा गोला करेंगे तो ये कहाँ पे ऐसा है बताइए जहाँ पे इसको पूरा कर सके। अभी जो मैंने काला खींचा है वैसे ही कहाँ पे बना है, ऑप्शन नंबर 2 में बना है। ये राइट आंसर है। इस तरह से आप भी अगर पेंसिल से इसको खींचते जाएंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं आसानी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो समकोण त्रिभुज बनता है ना, कुछ इस तरह के समकोण त्रिभुज, इस तरह के समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कटा हुआ है। उस कटे हुए हिस्से को हमको क्या करना है, पूर्ति करके देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूर्ति करके देखेंगे कि कौन सा हिस्सा उसमें भराएगा। तो यहाँ पे हम भर के देख लेते हैं, इसको इस तरह से हम भर कर देखेंगे। देखिए ये बन गया एक, और ये बन गया, यहाँ पे भराएगा, यहाँ पे भराएगा, इस तरह से भराएगा। तो इस तरह की चित्र कहाँ पे है, जो मैंने अभी काला रंग का खींचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला साफ साफ दिख रहा है। अगर इसी तरीके से आप भी पेंसिल को चलाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये एक वर्ग का चित्र है, और इस वर्ग को अगर हम पूरा करें तो इस तरह ये आगे बढ़ेगा और ये इस तरह से पूरा होगा। ठीक, तो अगर आप इसको पेंसिल चलाएंगे इस तरह से तो ये कौन सा चित्र ऐसा है, देखिए ऑप्शन में से अभी मैंने जो खींचा इससे मिलता जुलता, सेम टू सेम, ये है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये ऊपर वाला एकदम बराबर चौकोर है, ठीक, वर्ग के समान, लेकिन ये वाला हिस्सा लंबा है इसका। तो यहाँ पे जो लंबा है उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। ठीक है, बराबर नहीं लेना है। तो आप दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पे कौन सा हिस्सा एकदम मैच खाएगा, इस खाने में खाली वाली जगह पे भराएगा, उसको देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हुए। कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखिए आप, यहाँ पे एक वर्ग का आधा हिस्सा रखा हुआ है। ज्यामितीय आकृति का मतलब होता है त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, ज्यामितीय आकृति में। तो यहाँ पे देखिए ये हमने इसको भरने का, इस खाली जगह को भरने का प्रयास किया। तो ये काला रंग का जो मैंने खींचा हुआ है, इस प्रकार के ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अगर इस खाली जगह को हम भर दें तो कहाँ पे ऐसा है जो इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा। देखो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये बड़े बड़े हैं साइज़ में। तो आपको देखना है कि साइज़ का किस प्रकार से, ये इसका चौड़ा भी ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, दोनों में। तो यहाँ पे इस चित्र को देखना है कि इसमें बिल्कुल फिट कौन जमेगा। तो ऑप्शन 3 है जो बिल्कुल उसके अंदर फिट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये 5-6 प्रश्न हमने देखा यहाँ पे, और इस प्रश्नों के आधार पर आप समझने का प्रयास किए होंगे, समझ गए होंगे। तो इस तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए है ये। इसको आप या तो वीडियो देखते देखते वीडियो को रोकिए और इन सवालों को गौर करके देखिए, और गौर से देखिए और सवाल का जवाब देने का प्रयास करिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो को रोक लें। इसके बाद देखिए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कौन आएगा। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे तो पहला, और उसके बाद ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट में कौन है, कौन जो आंसर है उसको आप दे सकते हैं। अगर पहला का पहला है तो एक ऐसे ब्रैकेट में लिखिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, या नहीं तो इन 6 सवालों का आंसर आप एक अलग से कागज़ में नोट करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।